सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस तो हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं, बट कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को जरूर मिली है। इसमें अगर हम न्यूज़ की बात करें तो पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई है जेफरीज से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने बताया है डिफेंस सेक्टर के जो बजट एलोकेशन है वो हमें सोर करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस बार के बजट आपको पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है डिफेंस सेक्टर की बजट में, खासकर बात करें तो। और जेफरीज ने बेट लगाया है कुछ कंपनीज पे, जिसपे पहली कंपनी है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और तीसरी कंपनी है डाटा पैटर्न्स। तो ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो कि डिफेंस सेक्टर को लेकर बजट में बड़ी एलोकेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं जेफरीज की भी। साथ में BEL की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने शेड्यूल कर दिया है अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के टाइम एंड डेट्स। और अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स कंपनी आपको 28 जनवरी को रिपोर्ट करती हुई दिखेगी और 4 बजे कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी हमें कंडक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये अर्निंग्स कंपनी के Q3 का होगा। और जनरली क्या होता है कि सेकेंड हाफ में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो बेटर देखने को मिलते हैं फर्स्ट हाफ के मुकाबले। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि Q1Q बेसिस पे जो अर्निंग्स हैं वो हमें बेहतर देखने को मिल सकते हैं BEL के और बाकी डिफेंस कंपनीज के भी। और दोस्तों BEL से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसमें मेंशन है कि इस कंपनी को 610 करोड़ का एक फ्रेश ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के बदले कंपनी आपको कई सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, जिसमें आपको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इंक्लूड रहता हुआ दिखेगा। और उसके साथ दोस्तों मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेंगी, थर्मल इमेजर्स जैमर्स आपको देखने को मिलेंगे और भी कई सारे स्पेयर्स एंड रिलेटेड सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी इस ऑर्डर के बदले। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी BEL से रिलेटेड, जो कि आज के दिन हमें सुनने को मिली है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL हो या बाकी डिफेंस कंपनी हो, वो सारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकती है इंडिया और यूरोपियन यूनियन, और साथ में कई सारे डिफेंस डील्स भी हमें एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स का कहना है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से रिसेंट टाइम में हमारी डिफेंस कंपनी काफ़ी फोकस में रहती हुई दिखी है, जिसमें HAL का परफॉर्मेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला है। आज तो नहीं, बट 1-2 दिन आपको बेहतर ज़रूर देखने को मिला था इन सारी न्यूज़ की वजह से। और जो हमारी बजट की न्यूज़ है वो तो हमेशा इन सारी कंपनीज़ को हाईलाइट में रखेगी, और खासकर उन कंपनी को ज़्यादा हाईलाइट में रखेगी जो कि मार्केट पोजीशंस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। लाइक HAL की बात करें, मैस्कॉन की बात करें, या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज़ की बात करें। और दोस्तों रिसेंट टाइम में कई सारी रिपोर्ट्स ने डिफेंस सेक्टर के एलोकेशंस को लेकर बड़ी ग्रोथ की प्रेडिक्शंस कर रखी है। ये सारी प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए ज़रूर किया जा रहा है। बट अगर हमारे डिफेंस सेक्टर में एलोकेशंस इंक्रीज होती है तो हमारा फ्यूचर एम के लिए भी वो इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पर देखो मेंशन देखने को मिलेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, वो हमें 3000 बिलियन रुपीज़ तक देखने को मिल रहा है बाई 2029। तो ये अगर इंडिया अचीव कर लेती है तो ग्लोबली अगर देखोगे तो हम काफ़ी अच्छा डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो बेशक ये सारी चीज़ें हमारे डिफेंस कंपनी के लिए खासकर पॉजिटिव हैं, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है और सर्विसेज में डील करती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज है। रिसेंटली कंपनी ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया, जहाँ पर कंपनी के अर्निंग्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे 15% की गिरावट देखने को मिली। और ये अर्निंग्स में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है।
बट इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी ने बोनस से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुना रखी हैं, क्योंकि कंपनी ने 3:1 के रेशो में बोनस अप्रूव किया है। यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एन एस स्टील के बारे में। सो एन एस स्टील से रिलेटेड दोस्तों बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है अपने Q3 के रिजल्ट के डेट्स की बात करें तो वो हमें 28 जनवरी का देखने को मिल रहा है। इस दिन कंपनी अपनी Q3 की जो अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी में रिसेंट टाइम्स में 30% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है 52 वीक हाई से। और ये गिरावट क्यों देखने को मिला है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में कंपनी डुओपोली चला रही है। CDSL और NSTL में कॉम्पिटिशन दिखता है, कोई तीसरी कंपनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हुई थी, इस वजह से मार्केट की कन्विक्शंस के कारण कंपनी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और वैल्यूएशंस भी आपको बढ़ता हुआ दिखा था। फिर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, कहा कि जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी वो सारी पॉजिटिव चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी है। अब यहाँ से कंपनी में अगर तेज़ी दिखनी है तो फिर कंपनी के अर्निंग्स को अच्छा दिखाना पड़ेगा। और कंपनी ने जो Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था वहाँ पर ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ खास अच्छे देखने को नहीं मिले थे कंपनी के उस तेज़ी को जस्टिफाई करने के लिए। 12% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, जो कि अगर 30% से ऊपर का होता तो कुछ और बात रहती। तो अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 60 का देखने को मिल रहा है। CDSL से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो CDSL का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 58 का देखने को मिल रहा है। NSTL का करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 57.86 का है। अगर करंट मार्केट कैप पर सेल्स का अगर हम डेटा देखें तो उस हिसाब से NSTL क्वाइट अंडर वैल्यूड है CDSL के वैल्यूशंस के अगेंस्ट। ये बेसिकली कंपनी के रेवेन्यू के बेसिस पे जो मार्केट कैप है उसको डिसाइड करता है। अब रेवेन्यू तो NSTL का ज़्यादा दिखता है CDSL के कंपैरिजन में, बट मार्केट कैप में CDSL ज़्यादा है NSTL के कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये जो रेशो है वो CDSL का आपको ज़्यादा दिख रहा है NSTL के मुकाबले। बाकी अगर हम NSTL की बात करें तो इसके अगले क्वार्टर की जो अर्निंग्स है Q3 के, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में अच्छी खासी वैल्यूशंस करेक्शंस हुई है। और Q3 के अर्निंग्स अगर मान लो कंपनी खराब रिपोर्ट करती है तो वो सिलसिला कंपनी के लिए कंटिन्यू भी हो सकता है, और वही बेटर रिपोर्ट करती है तो चीज़ें थोड़ी सी अलग भी हो सकती हैं। और इस कंपनी के दोस्तों लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIS ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज ने डिक्रीज किया है। FIS के स्टेक्स Q2 में 15.89% के थे, जो कि Q3 में घटकर 14.54% पे आ चुके हैं। और साथ में DIS की बात करें तो उनकी स्टेक्स भी हमें घटते हुए दिखे हैं। 39.23% स्टेक्स था उनका Q2 में, जो कि घटकर 37.85% पे आते हुए दिख चुके हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के स्टेक्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप NSTL के शेयर होल्डर हैं तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।